We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों नेता 5 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। यह विरोध स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में तय किया है कि राज्य के स्कूलों में हिंदी को जरूरी विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इस फैसले का राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विरोध किया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा को बचाए रखना जरूरी है और मराठी को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस रैली में किसी भी पार्टी का झंडा या चुनाव चिन्ह नहीं होगा। यह सिर्फ मराठी जनता की एकता का प्रदर्शन है। इस रैली में सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट, अभिनेता, मराठी उद्योगपति और सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। यह रैली जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है, जिसमें महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा को लेकर व्यापक समर्थन मिल रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया जाएगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने एकजुट मोर्चा के बारे में बताते हुए राज और उद्धव की एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों आसपास बैठे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ठाकरे ही ब्रांड है। दूसरी ओर रैली की औपचारिक घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में गर्मी आ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक वरुण सरदेसाई को मुंबई के एक मशहूर जिप्सी रेस्टोरेंट में सुबह नाश्ता करते देखा गया। ये तस्वीरें न केवल राजनीतिक समीकरणों का संकेत दे रही हैं, बल्कि यह भी दर्शा रही हैं कि मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों दलों के नेता व्यक्तिगत मतभेदों को किनारे रख चुके हैं। राज और उद्धव ठाकरे दोनों लंबे समय से मराठी भाषा, संस्कृति और अस्मिता के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। दोनों का मानना है कि अगर स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया गया तो मराठी भाषा का महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पहले मराठी को प्राथमिकता दी जाए और बाकी भाषाओं को विकल्प के तौर पर रखा जाए। हालांकि राज और उद्धव ठाकरे की राजनीति और विचारधाराएं पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनका साथ आना यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा राजनीति से भी ऊपर है। यह सिर्फ शिक्षा नीति का मामला नहीं बल्कि मराठी पहचान से जुड़ा सवाल बन गया है। राज और उद्धव ठाकरे की राहें 2006 में अलग हुई थी। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से राजनीतिक मंचों पर आमने सामने आने से बचते रहे। हालांकि वे 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन और शरद पवार की आत्मकथा के विमोचन जैसे अवसरों पर एक साथ दिखे, लेकिन किसी राजनीतिक संवाद में भाग नहीं लिया। 2013 और 2017 में राज ठाकरे ने उद्धव से हाथ मिलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। यह पहला मौका है जब दोनों भाइयों ने किसी मुद्दे पर एक साथ आने का फैसला किया है, और वह मुद्दा है मराठी अस्मिता पर हो रहे हमले के खिलाफ लड़ाई। अब सभी की निगाहें 5 जुलाई की रैली पर टिकी हैं, जो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया। सबसे पहले राज ठाकरे ने फैसले का विरोध शुरू किया। उन्होंने 7 जुलाई को मुंबई में मार्च निकालने की घोषणा की। उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से उस मार्च को समर्थन दिया गया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का फैसला यह कहकर लिया कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों के लिए करियर के मौके भी बढ़ेंगे। लेकिन विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय एकता मराठी को कमजोर करके नहीं बल्कि सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर बनती है। वहीं राज और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या इससे कोई आगे राजनीतिक समीकरण बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आने वाले BMC चुनाव और 2029 की तैयारी में मराठी वोट बैंक को साधने की यह एक नई शुरुआत भी मानी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।